हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, नाम सुना है ना आपने, नबी हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के पास शैतान आया, तो वो नबी थे। अब ये एतराज़ बनता है भाई शैतान किस तरह है, नबी के पास शैतान आता था और नबी पहचान लेते थे ये शैतान है। हुज़ूर के पास हज़ारों मरतबा आया उन्हें। तो याहया सल्लल्लाहु के पास आया तो उसने कहा कि मैं आपको एक नसीहत करना चाहता हूँ। उसने कहा तो मेरे को नसीहत करता, तेरी नसीहत की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है भाई, अल्लाह का कलाम है, हज़रत जिब्राईल सल्लल्लाहु मेरे पास वही लेकर आते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, जब आपको ज़रूरत नहीं तो मैं जाता हूँ। तो उसको पकड़ लिए, कौन, याहया सल्लल्लाहु, उसको पकड़ लिए और पूछा कि एक बात तो बता, तू लोगों को बहकाता किस तरह है, लोगों को किस तरह बहकाता है। तो उसने कहा कि ये तो राज की बात है, ये मैं कैसे बताऊँ, लेकिन चलो जब आप ज़्यादा कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसने कहा कि हमारे पास लोगों की 3 किस्में हैं। कितनी? 3 किस्में हैं हमारे पास। एक किस्म के लोग ऐसे हैं कि वो हमारे नज़दीक फ़ुटबॉल की तरह है, जिधर जाते हैं उधर बहका देते हैं उनको। फ़ुटबॉल कैसा रहती, कोई भी मारे तो उधर चली जाती, उधर चली जाती। पत्थर को मारो, कोई पत्थर को मारो तो पैर टूट जाता, लेकिन बॉल को, फुटबॉल को मारो तो कहीं भी चली जाती हो, उधर से उधर, उधर से उधर, पूरे मैदान में फिरते रहते बॉल को लेके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पहली किस्म है लोगों की, वो फ़ुटबॉल की तरह है, हम जब चाहते हैं जैसा चाहे उसको बहका देते हैं। दूसरी किस्म जो है हमारे पास वो लोगों की, वो ज़रा ऐसी है कि हम ज़रा मेहनत करते हैं, बहक जाते हैं, लेकिन फिर वो मान जाते हैं, फिर बहक जाते हैं, फिर वो तौबा कर लेते हैं, फिर बहक जाते हैं, फिर तौबा कर लेते हैं। तो लेकिन हम मायूस नहीं होते, हम उनको बहकाते रहते, बहकाते रहते, बहकाते रहते। तो ये 2 किस्म है। और फरमाया तीसरी किस्म, उसने कहा कि तीसरी किस्म आपके जैसे लोगों की है, हम कितनी भी कोशिश कर ले आप बहकते ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले आप बहकते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्या कभी किसी नबी को तुमने बहकाया है? उसने कहा कि मैंने कभी किसी नबी को बहकाया नहीं, लेकिन तुम्हारे को बहकाया एक मरतबा। ये नबी है याहया अलैहिस्सलाम। यहाँ बहुत सारे लोगों का दावा यह है कि मेरे को शैतान नहीं बहका सकता। गौसे पाक को शैतान ने बहका दिया तो हम कौन है? गौसे पाक के पास आया ना शैतान, तो वो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी नबी को आज तक बहका नहीं सका, लेकिन एक मरतबा आपको बहकाया है। तो हैरान हो गए, मुझे बहकाया किस तरह, मेरे को किस तरह बहकाया? तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा आप जो है रात में खाना खा रहे थे, तो मैं आपके साथ खाना खा रहा था और मैं आपको तसल्ली दे रहा था खाना अच्छा है और खाओ और खाओ और खाओ। तो आपने इतना खाना खाया, इतना खाना खाया कि आपका पेट बहुत ज़्यादा भर गया। तो पेट भरने की वजह से आप सो गए और उस रात आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सके, उस रात आप तहज्जुद की नमाज़ नहीं पढ़ सके। मैंने आपको तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से जो है महरूम कर दिया। और याहया अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी नहीं, पूरी ज़िंदगी में रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। अब याहया अलैहिस्सलाम हैरान हो गए। तो याहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं पेट भरकर कभी खाना नहीं खाऊँगा, पेट भरकर कभी मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो किस लिए बताया था, ये तो बात ही उल्टी हो गई। तो मैं भी आज के बाद कसम खाता हूँ मैं कि कभी किसी को खैर खाई की बात नहीं बताऊँगा, अपने राज किसी के सामने खोलूँगा नहीं। तो शैतान अपने राज खोलता नहीं, लेकिन फिर भी शैतान के बारे में सबको मालूम है। तो ये कौन है कि पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ नहीं छोड़ी, एक मरतबा तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी। और वह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी हैं, एक जंग में गए थे तो इनके पैरों को मार लगा, तो तीर लगा। वो तीर जो था वो जहर में, दुश्मन जो है तीर को जहर में बुझा कर लेके आए थे, तीर को जहर में डुबा कर। तो इनको जहर लगा तो जहर पूरा पैर को फैल गया। तो हकीम के पास गए तो हकीम ने कहा कि पैर काटना पड़ता, आपका पैर काटना पड़ता। तो अब तकलीफ़ हो रही, वो पैर कैसे काटे? तो नमाज की नीयत बांध ली, नमाज की नीयत बांधी। तो जब सलाम फेरा, भाई क्या हुआ मेरे पैर का? वो तो काट दिया। क्या हुआ मेरे पैर का? वो तो काट दिया, मालूम ही नहीं। ये नमाज है, आज हमारी नमाज मच्छर बैठता, अरे कहाँ से आ गया मच्छर? अरे वो ऑल आउट नहीं डाले, फैन नहीं डाले, ये नहीं डाले, वो नहीं डाले। ओ भाई वो ज़माना याद करो, इस ज़माने में ये नहीं थे, वो ज़माना याद करो। आज हमारे पास जो रोज़े आ रहे हैं ना, आज हमारे पास एसी मौजूद है, घर मौजूद है, घर 3-3 4-4 फ्लोर के हमारे पास मौजूद है। गर्मी सूंघने को नहीं आती, गर्मी इतनी भी गर्मी नहीं आती हमारे पास। एसी सब चीज़ मौजूद है, सब चीज़, और पैसे भी भरे हुए हैं माशाल्लाह, घर में खाना भी भरा हुआ है, दाल चावल सब भरा हुआ है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम रोज़े रखने ही तैयार नहीं और बहाने बना रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है। सहाबा के ज़मानों को याद करें आप, इमेजिन करके देखें, एक बार सोच के देखें। ना लाइट है, ना फ़ैन है, ना एसी है, ना 4-4 5-5 फ्लोर के घर है, छप्पर का घर है, मिट्टी का घर है, मिट्टी का गारे का बना हुआ घर है, और फिर भी रोज़े नहीं छोड़ रहे।
आजकल तो बहुत सारे लोगों ने दावा कर दिया रोज़ा छोड़ सकते हैं, अल्लाह ताला सब 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। मैं इस बारे में अगले जुमे को इंशाल्लाह बताऊँगा कि अल्लाह ताला किस किस के लिए गफ़ूर रहीम है। अभी बताया तो इतना वक्त नहीं है। तो हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु को पैर काट दिया, तो पूछा, कहा पैर काट दिया, नमाज़ पढ़े तो नमाज में पैर काट दिया, मालूम भी नहीं हुआ। तो इनकी जब उम्र आखिरी उम्र हो गई और पूरी ज़िंदगी चिड़िया से चलते रहे, तो आखिरी उम्र में किसी ने पूछा कि आपकी कभी कोई नमाज़ क़ज़ा हुई है, 5 नमाज? तो कहा कि मेरी कोई नमाज़ कभी क़ज़ा नहीं हुई है, कभी भी पूरी ज़िंदगी में। तहज्जुद की नमाज़ कभी क़ज़ा हुई है? तो उन्होंने फरमाया कि जिस दिन मेरा पाँव कटा था ना, उस दिन मेरी तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हुई थी। तहज्जुद, जिस दिन पैर कटा, यहाँ थोड़ा फीवर होता तो 10 दिन मस्जिद को नहीं आते, 10 दिन बाद पूछे भाई कहाँ थे, बहुत फीवर था मेरे को। तो ये हमारा हाल है। तो तहज्जुद की नमाज़ रमज़ान मुबारक में पढ़ना बहुत आसान है।